नमस्कार दोस्तों। आज के दौर में सभी लोग परेशान हैं। सभी लोगों के जीवन में किसी न किसी प्रकार की समस्याएं आती रहती हैं। हर आदमी समस्याओं से जूझ रहा है। उसे समस्याओं को खत्म होने का कोई उपचार या कोई मार्ग सूझता नहीं है। तो वास्तव में दोस्तों इसका कारण है कि हम जो भक्ति मार्ग से विमुक्त हो गए हैं। भगवान की छत्र छाया के उनसे आशीष से जो हमारी दूरियां बढ़ती जा रही है, वो उसका कारण है कि हम सभी लोग, सभी मानव जाति जो है वो परेशान घूम रही है। एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि आज के दौर में भगवान की भक्ति का क्या मायने हमारे बीच में बचा हुआ है। उस दौर में जहां हम भगवान से सभी कुछ मांगते हैं, कभी महीने 2 महीने एक बार भगवान के मंदिर में गए तो दुनिया भर की डिमांड रख देते हैं उनके सामने कि भगवान मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाए, मेरी सैलरी बढ़ जाए, मेरी अच्छी कंपनी में जॉब लग जाए। बहुत सारी चीजें हम मांगते हैं। यदि हमें कोई बीमारी है, हम चाहते हैं, अगर हमारी आंख से कुछ कम दिख रहा है या हमें कोई परेशानी है, तो हम मांगते हैं कि भगवान मेरी आंखें ठीक हो जाए। मतलब हमारे पास जो भगवान से मांगने की लिस्ट है वो बहुत ही लंबी है, पर हमारा उसके एवज में जो कर्म है, जो भगवान के लिए हमें कर्म करना चाहिए, जिसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि भगवान हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर हमें ये सभी आशीष देंगे, वो किस स्तर की बची हुई है मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, मेरा एक दोस्त है, एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, राधे कृष्ण मंदिर। उस ग्रुप में बीच-बीच में वो पोस्ट करता रहता है, जैसे मैं भी बीच-बीच में पोस्ट करता हूँ, मैं एडमिन हूँ उस ग्रुप का, तो बीच-बीच में मैं पोस्ट करता हूँ, तो वो भी अपना समय निकाल कर, प्राइवेट जॉब है, बड़ा मुश्किल होता है समय निकालना, पर फिर भी वो समय निकाल कर 2-4 मिनट का सुबह-शाम उसमें भगवान की भक्ति के कुछ पोस्ट करता रहता है। भगवान के फोटोज़ हों, वीडियोज़ हों, कीर्तन हो, जो भी उसको समय मिलता है वो करता है। ऐसे में उसकी कंपनी में कुछ और भी लोग हैं जो उस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जो कभी पोस्ट नहीं करते। तो जो मेरा दोस्त है, जो पोस्ट करता है कुछ उस ग्रुप में, भगवान का कुछ कंटेंट पोस्ट करता है, वो दूसरे वाले जो लोग हैं वो कहते हैं कि इसके पास कोई काम नहीं है। देखिए दोस्तों, यदि कोई भगवान की भक्ति भी करता है, जहां से उसका कोई स्वार्थ नहीं है, उसको कुछ मिलना नहीं है, एक प्रकार की कुर्बानी वो दे रहा है, एक प्रकार का समाज सेवा या देशभक्ति वो कर रहा है उस माध्यम से कि वो अपना व्यस्त समय में से कुछ समय निकाल कर, जो लोग अपने स्वार्थ के लिए समय निकालते हैं, अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, खुद अपने लिए, वो उस समय में से कुछ समय निकालकर भगवान की भक्ति में खर्च करता है, तो लोग उसको कहते हैं कि इसके पास खाली समय है, मतलब ये ईमानदारी से काम नहीं करता है। दोस्तों, अब चोरों का समय आ चुका है। मतलब जो चोरी करता है, जो ये दिखाता है कि वो परेशान है, दिन रात कंपनी के लिए काम कर रहा है, चाहे वो भीतर से कुछ भी ना करता हो कंपनी के लिए, उसको अच्छा मान लेते हैं। पर जो आदमी ईमानदार है, थोड़ा सा समय उसमें से निकाल कर अगर भगवान की भक्ति के लिए भी दे रहा है ना, तो ये कहने की बजाय कि यार बहुत बड़ा भक्त है वो, हमें उसका सम्मान करना चाहिए, लोग ये कहते हैं कि उसके पास काम नहीं है। ऐसे संसार में हम जी रहे हैं दोस्तों। आप सोचिए भगवान की कितनी भक्ति फलित होगी हमारे जीवन में। राधे राधे।